बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से दोस्तों का सवाल था कि जब कोरोनरी एंजियो की जाती है तो जो है ना रीजन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ रखना होता है। तो आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखें, जब भी आप टोपोग्राम लेते हैं तो कुछ इस तरह का टोपोग्राम आपके सामने शो होता है। ठीक है, इस तरह का टोपोग्राम शो होता है। इस पे आपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट को रखना होता है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो ये देखें, ये ट्रेकिया है और जो ट्रेकिया यहाँ से राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है। ये जो रीजन जहाँ से ये डिवाइड होते हैं, इस रीजन को कहते हैं केरिना। ये जो यहाँ पे एंगल सा बनता है, ये केरिना कहलाता है। आप जब भी कोरोनरी एंजियो करेंगे, आपने यहाँ पर जो है ना रीजन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ से कट लगना चाहिए। देखिए, ये ट्रेकिया है और ये राइट ब्रोंकस की तरफ और ये लेफ्ट ब्रोंकस की तरफ। अभी ये जो ग्रीन लाइन है, इसका मतलब है यहाँ से कट लगा हुआ है और ये एक्सियल पे डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह की स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, यहाँ से कट लगा हुआ है। सो हमने जब कोरोनरी एंजियो करें तो हमने यहाँ केरिना के ऊपर रखना है। केरिना इज़ द मेन the region, the area where trachea is divided into right and left bronchus। ठीक है, ये वाला रीजन। हम इस रीजन को पे क्यों रखते हैं? सबसे पहली बात कि हमें असेंडिंग एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा की साथ नज़र आना चाहिए। जब भी आप केरिना पे रखेंगे, आपको असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर वेना केवा, ये तीन मेन मेजर वेसल्स आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आएगी। खैर, अभी मैं आपको यहाँ ले जाकर यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए अभी हम, ये बिल्कुल केरिना का रीजन है। ठीक है, ये बिल्कुल ही केरिना का यहाँ आपने रखना है। इस तरह का टोपोग्राम शो होता है और आपने इस जगह पे रीजन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है, स्लाइस को। सो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। ये जो नज़र आ रहा है, ये असेंडिंग एओर्टा है। ठीक है, ये असेंडिंग एओर्टा है और ROY रीजन ऑफ इंटरेस्ट को जो है ना इसके ऊपर रखना है। ठीक है, और थ्रेश होल्ड जो है ना वो 180 से 200 के दरमियान होना चाहिए। मैक्सिमम ओसिफिकेशन जो है ना वो नज़र आनी चाहिए असेंडिंग एओर्टा के अंदर। इसी तरह ये जो है ना, ये पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है ये, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो रही है और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो रही है। ये जो नज़र आ रहा है, ये डिसेंडिंग एओर्टा है। ये डिसेंडिंग एओर्टा हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे ये जो है ना, ये सुपीरियर वेना केवा है। ये सुपीरियर वेना केवा है। सबसे पहले कंट्रास्ट सुपीरियर वेना केवा में आता है, फिर लेफ्ट हार्ट में जाता है, लेफ्ट हार्ट से सॉरी राइट हार्ट में जाता है, राइट हार्ट से पल्मोनरी ट्रंक में आता है, पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कंट्रास्ट जो है ना वो असेंडिंग एओर्टा में आता है। जब असेंडिंग एओर्टा में आता है तो ये वो टाइम होता है जब अपने स्कैन लेना है और रीजन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। HU मैंने आपको कह दिया है कि जो ना 180 से 200 बेस्ट इस पर इमेज आ सकती है। और ये डिसेंडिंग एओर्टा हो गया। ठीक है, ये राइट ब्रोंकस, ये लेफ्ट ब्रोंकस, यानी ट्रेकिया इस एरिया से डिवाइड हुआ। आप देखेंगे डिवाइड यहाँ पे एंगल भी बन रहा है, तो ये केरिना का रीजन। सो जब भी आपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट को रखना है, उसे केरिना पे रखना है, तो इस तरह की इमेज डिस्प्ले होगी। ये असेंडिंग एओर्टा है, इस पे ऊपर रीजन ऑफ इंटरेस्ट को रखना है। असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, डिसेंडिंग एओर्टा, सुपीरियर वेना केवा, ट्रैकिया, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है, और ये बाकी लंग्स, ये स्टर्नम, ये रिब्स, तो ये स्पाइनल कॉर्ड। तो आपने ज़रूरी चीज़ जो याद रखने वाली वो ये कि आप केरिना के ऊपर रीजन ऑफ स्लाइस को रखेंगे, रीजन ऑफ इंटरेस्ट की स्लाइस को, तो इस तरह की इमेज आपको स्कैन पे मिलेगी। तब आपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट को असेंडिंग एओर्टा के ऊपर सेलेक्ट करना है। असेंडिंग एओर्टा ही के
एरिया से, राइट साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी निकल रही होती है, लेफ्ट साइनस से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकल रही होती है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी निकल रही होती है। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो कभी भी स्कैन ख़राब नहीं होगा। और एच जो है ना वो 180 से 200 के दरमियान। और कोशिश करें कि एम जो है ना आप 300 से ऊपर ऊपर ही रखें, 350 से। उस फिर अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेट आप एम को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।